तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खौफनाक दहशत 33। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। 400 साल पुरानी एक हवेली जिसका अपना इतिहास होता है। बहुत से बातें हैं इसके बारे में जो मशहूर हैं। बेसिकली ये हवेली राजस्थान की है। अब किस ज़िले में है, कहाँ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। कुछ कहानियाँ हैं यहाँ के बारे में जो मैं शेयर करूँगा आपसे। ज़्यादातर जो हवेलियाँ होती है इसके बारे में कुछ कॉमन बातें हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से इन्हें इस्तेमाल लिया जा रहा है या राजा महाराजाओं के ज़माने से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। आज़ादी के टाइम जब पार्टीशन हुआ और इंडिया पाकिस्तान बने तो कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग वहाँ चले गए। लोग अपने बरसों के पुराने घर और हवेली को छोड़ के चले गए थे। ये भी इस तरह की हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि मुग़लों ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बारे में जब और ज़्यादा पता करने की कोशिश की वहाँ के लोगों से तो उन्होंने बताया कि ये हवेली यहाँ कई सालों से बंद है। किसी को आने जाने की परमिशन नहीं है। बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है उन्हें भी कहा जाता है कि किसी के अंदर नहीं आए और यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं आए। यहाँ की एक कहानी है जो बताई जाती है कि किसी ज़माने में यहाँ मुग़ल रहा करते थे तो उस वक्त के राजा राजकुमारी के बीच कुछ बात हो गई थी। राजा इस बात से बहुत परेशान थे। तब उन्होंने राजकुमारी को इस हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था। इसके बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। राजकुमारी खूब कोशिश की बाहर आने की, पर बाहर ना आ पाए क्योंकि वो वहाँ पहरेदार भी थे और उन्होंने कहा था कि राजकुमारी बाहर ना निकल पाए। बस वो रोती रही, चीख रही, पुकारती रही। ना खाने पीने को दिया पानी, और देखते ही देखते एक दिन उनकी मौत हो गई। कहा जाता है तब से ये हवेली बंद है, जिसके बाद से ना इसे किसी ने देखा है, ना यहाँ किसी को आने जाने का इजाज़त है। एक शख्स है जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव में रहते हैं। वो बताते हैं कि कई सालों से वो यहीं पे रह रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने कई बार यहाँ से आते जाते वक्त रात को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की है। कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ कोई घूमता है और उसके चीख न जाने कितनी ही लोगों ने सुनी है। एक बार तो रात के वक्त मैं यहाँ से अपने स्कूटी पर निकल रहा था तो मुझे इस हवेली के छत से कुछ आवाज़ आती है और रात के सन्नाटे में वो आवाज़ तेज थी। मैं ऊपर देखता हूँ, वहाँ पे कोई खड़ा था। वो काफ़ी दूर था, पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है। बस इतना समझ में आ रहा था कि कोई औरत है। मैं उसे देख वहाँ से निकल जाता हूँ। वो दाएं बाएं घूम रही थी। इस तरह एक और कहानी है जो यहाँ के एक आदमी के साथ हुआ था। इस हवेली के जो बैक साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे कुछ खिड़कियाँ, दूसरे फ्लोर पर तीसरे नंबर की खिड़की से अक्सर कोई झांकता है, जबकि यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कि कोई औरत है जो बाहर आने के लिए मन्नत मांगती है, कुछ खाने को मांगती रहती है। अभी तक तो ये कहानी बहुत आम सी लग रही होगी। इस कहानी में ऐसा क्या है, इस हवेली में ऐसी क्या बात है? अब जो मेन कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। 2003 की सर्दियों में जब ठंड के मौसम में कई सारे लोग जयपुर या राजस्थान घूमने निकलते हैं। 2003 जनवरी के महीने में नोएडा से 4 दोस्त निकलते हैं। इनका रातों रात प्लान बनता है घूमने का।
हो जाते हैं तैयार। मौसम अच्छा था तो कहा कि क्यों ना एक टिप मार के आई जाए। इस टिप में उन्होंने कई सारे लोकेशन कवर की थी और आखिरी लोकेशन जो कवर करनी बाकी थी वो था जयपुर। खैर जयपुर में ऐसा ना जाने कितनी ही हवेलियाँ हैं। इनफैक्ट पूरे राजस्थान में ऐसी कितनी ही हवेलियाँ होगी। शाम के वक्त वो हवेली के करीब से होकर गुजर रहे थे और उनका कोई प्लान नहीं था इस जगह पे आने का। हवेली बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। काफ़ी बड़ी हवेली है और ये तो इन लोगों को लगा कि थोड़ा रुक के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं फिर निकलेंगे होटल के लिए। इन्होंने यहाँ आने से पहले आखिरी बार ढाबे पर रुककर कुछ जब खाना खाया था तो रात के लिए भी कुछ पैक करवा लिया था कि होटल पहुँच के आराम से खाएंगे। हवेली से थोड़ी दूर ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और अंदर जाने लगे। 2 लोग के पास बैग थे जो कंधे पर टांगे हुए थे। बाकी के हाथ में मोबाइल फ़ोन और कैमरेज थे। आगे जो चल रहे थे उनमें से एक कहा, भाई हवेली सिनेमैटिक शॉट ले क्या यह जगह है यार। थोड़ा थोड़ा उजाला था उस वक्त। तब बाहर से कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही थी और अंदर बहुत सारा सन्नाटा पसरा हुआ था। इन लोगों को बातों बातों में इतना भी पता नहीं चला कि कब में वो अंदर आ गए थे। ये लोग हवेली के बीच वाले एरिया में थे जो खुला था। वहाँ लाइन से कमरे बने हुए थे। मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन किए हुए थे और वीडियो शूट कर रहे थे। पीछे जो दोनों थे जिनके पास बैग थे उनमें से एक आदमी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और उसकी शायद किसी बात पे बहस हो गई। वो लड़की को बुरा भला बोलने लगा और उसकी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। आगे जो शूट कर रहे थे वो कहते कि थोड़ा धीरे बोल ले यार, ये लोग वहाँ अलग जगहों की वीडियो शूट किए जा रहे थे। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पीछे जो बैग लेके आ रहे थे उन्होंने अपने बैग के एक दीवार के सहारे रख दिए और बैठ गए थोड़ा सुस्ताने के लिए। जो अभी अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा था उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बैग को छुआ हो, पर उसे लगा शायद मेरा वहम होगा। तो उसने बाकी तीनों को कहा कि भाई चलो यहाँ से, भूख भी लग रही है और होटल भी जाना है। साथ वाले ने कहा कि अभी थोड़ी देर में चलते हैं भाई, भूख लग रही है तो थोड़ा यहाँ कुछ खा ले। इन दोनों ने पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से। उसने बैग से बिरयानी का एक डब्बा निकाला और खाने लगा। जैसे ही इसने खाना शुरू किया इसे ऐसा लगा जैसे कोई और भी है इसके साथ, कुछ खा रहा है। कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। साथ वाले दोस्त को हल्का होना था। उसने जगह देखी और करने लगा। तभी उसके पैर ऊपर की ओर हवा में और वो लटक रहा था और वो चिल्ला भी रहा था। दोस्त वहाँ फ़ौरन आते हैं और वो नीचे गिरता है जिसके कंधे में थोड़ा चोट आई थी। पर अब ये लोग वहाँ से भागने को तैयार थे क्योंकि उन्हें वहाँ किसी की मौजूदगी की फील होने लगी थी और जो अभी हुआ था वो उसकी शुरुआत थी। ये लोग हवेली के काफ़ी अंदर तक आ चुके थे। उन्हें बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चल रहा था। जिस चक्कर में चारों इधर उधर हो गए। जिसके पास बैग थे उसे कोई बैग समेत खींचता हुआ और घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले जाता है। वो भागना चाह रहा था पर खुद छुड़ाने में नाकाम रहा। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एक जगह आके वो रुका और उसके पीछे ऐसा लगा जैसे कोई कुछ खा रहा है। कुछ चबाने की आवाज़ आ रही थी। उसने अपना बैग उठाया
और भागते भागते बाहर आ गया। आवाज़ दे रहा था अपने बाकी दोस्तों को। 2 लोग बाहर आ चुके थे पर 2 अभी भी अंदर फंसे हुए थे। अब उनकी हिम्मत नहीं हुई वापस अंदर जाने की। ना वहाँ कोई दिखाई दे रहा था जिससे कोई मदद मांगी जाए। कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं थी। थोड़ी देर में एक और दोस्त वहाँ आया, वो पर चौथा जो अभी भी अंदर था। ये लोग बाहर से उसे आवाज़ दे रहे थे पर उसका कोई जवाब नहीं आया। अंदर से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई थी। इस वक्त बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज़ भी अब बंद होने वाली थी। अब तो काफ़ी देर तक ये लोग वहाँ रुके रहे। तब एक दोस्त ने कहा कि मैं आता हूँ बाहर से कुछ मदद लेके। ये दोनों यहीं पे खड़े रहे। बाहर मेन रोड पर गया और यहाँ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे। उनको यहाँ के बारे में बताया। 5 पुलिस वाले एक गाड़ी में थे। वो फौरन इसके साथ यहाँ हवेली तक आए। सबने अपने अपने टॉर्च निकाली। सब साथ हवेली में इंटर हुए और उसे ढूंढने लगे। आवाज़ दे रहे थे। जहाँ ये लोग बैठ के कुछ खा रहे थे वहाँ पर नज़र पड़ी। इनका चौथा दोस्त वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो बेहोश था। उसके आसपास बिरयानी के चावल बिखरे पड़े हुए थे और कुछ हड्डियाँ भी बिखरी पड़ी हुई थी जिनमें मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियाँ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खा के चूस के वहाँ पे फेंक दिया हो। दोस्त को उठाया और बाहर लेके आया। गाड़ी तक होश में लाने के लिए कोशिश की। थोड़ी देर में उसे होश आया। पुलिस वालों को देखकर वो डर गया था। पुलिस वालों ने पूछा, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं है क्या यहाँ पे आना मना है? तो चारों ने बताया कि हम नोएडा से आए हैं घूमने फिरने। रास्ते में हवेली देखी तो थोड़ा रुकी वीडियो शूट करने के लिए। तो उसने स्टूडेंट थे तो ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं। पूछा कि कहाँ रुके हो? हमने कहा होटल के बारे में बताया और हमारे साथ होटल तक आए और वहाँ हमारे डॉक्यूमेंट चेक किए और 10 मिनट बाद वहाँ से चले गए। उन्होंने जाने के बाद हम एक दूसरे की तरफ देखा। जिस दोस्त को वहाँ भूख लगी थी और जिसने बिरयानी का डब्बा खोला था उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ 2 चम्मच बिरयानी खाई थी यार, वो सारी हड्डियों को चूस कर किसने फेंका होगा। और वहाँ तो दोस्त ने पूछा, और वहाँ तुम्हारे साथ अंदर क्या हुआ था? वो बेहोश कैसे तू हो गया था? उसने बताया कि किसी ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। इस चारों को हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। चारों ने डिसाइड किया कि घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आने भी नहीं देंगे और कल सुबह यहाँ से वापस निकल जाएंगे। इन्हें सुबह वहाँ से वापस जल्दी निकल जाएंगे। ना तो इन्होंने वहाँ बिरयानी खाई ना किसी को ऐसे देखा, पर राजकुमारी ने इन्हें देख लिया था। इतने साल से भूखी एक औरत हड्डियाँ चूस चूस के बिरयानी का मज़ा ले गई थी। शुक्र है कि इनके पास खाना था, वरना तो हो सकता था शायद इन्हीं के टुकड़े वहाँ पड़े हुए होते। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही कहानी के साथ।